तो हेलो पढ़ले कॉमर्स की प्यारी जनता, आई होप सब बढ़िया होंगे और जीत की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। बट आज का ये जो वीडियो है ना, ये बिल्कुल भी एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। हमारा मोटिव ना बहुत सारे वीडियोस इकट्ठा करना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो वीडियोस हम दें आपके, वो सारे के सारे वीडियोस आपके काम के लिए हो। कहीं ना कहीं तो हम पीछे छूट जा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है ना, तो चिंता मत कर यार, ये हर बच्चे की कहानी है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ऐसा बिल्कुल मना नहीं करता हूं कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप अंत तक ये वीडियो देखें और हो सके तो मेरी बातों को अब सीरियस लेना शुरू कर दीजिए। तो हेलो पढ़ले कॉमर्स की प्यारी जनता, आई होप सब बढ़िया होंगे और जीत की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। बट आज का ये जो वीडियो है ना, ये बिल्कुल भी एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। हो सकता है कई बच्चों के लिए एक रियलिटी चेक हो सकता है कई बच्चों के लिए एक नई शुरुआत हो। तो मैं चाहता हूं कि आप अंत तक ये वीडियो देखें और हो सके तो मेरी बातों को अब सीरियस लेना शुरू कर दीजिए। हमारा मोटिव ना बहुत सारे वीडियोस इकट्ठा करना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो वीडियोस हम दें आपके, वो सारे के सारे वीडियोस आपके काम के लिए हो। तो ये आज का वीडियो मुझे लगता है आज मेरे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, ये बताने के लिए कि बेटा हाफ ईयरली बीत चुकी है और ये ना हो जाए कि इसके बाद हम पीछे ही रह जाएं। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ऐसा बिल्कुल मना नहीं करता हूं कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। किसी भी सोर्स से, भले वो ऑनलाइन सोर्स हो या कोई ऑफलाइन सोर्स हो या वेरियस यूट्यूब चैनल्स हो जिससे आप पढ़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं तो बेटा तैयारी कर ही होंगे और इस बात से मैं संतुष्ट जरूर हूं। बट फिर भी कहीं ना कहीं रिजल्ट तो अच्छे नहीं आ रहे ना, ठीक है। कहीं ना कहीं तो हम पीछे छूट जा रहे हैं ना कहीं तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है ना, तो चिंता मत कर यार, ये हर बच्चे की कहानी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको जानता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई स्टोरी लेकर यहां पर लेकर आ रहा हूं। ये जितनी भी बातें मैं आज आपसे कर रहा हूं, ये एक कॉमन स्टूडेंट स्टोरी है और ये हर बच्चे के साथ होती है। हर बच्चे के साथ होती है, इसका मतलब ये कि हर बच्चा कोशिश जरूर करता है कि वो अच्छे से अच्छा स्कोर करे, बट कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स के कारण उसकी जर्नी कहीं ना कहीं पीछे बैकवर्ड रह जाती है, ठीक है। और ये समय है ना, या तो आपको पार लगा देगा या फिर आपको यहीं के यहीं रोक लेगा, ठीक है। तो इस कॉमन स्टोरी में या तो आप एक कॉमन मैन बन जाओगे और या फिर यू विल डू ग्रेट दिस ईयर ओनली इफ यू विल डू द हार्ड पार्ट, ठीक है। और ये स्टोरीज में, ये मोटिवेशनल वीडियोस में सुनना बहुत आसान है कि स्मार्ट वर्क करते चलो, स्मार्ट वर्क करते चलो, बट ट्रस्ट मी, देयर इज ओनली वे फॉर हार्ड वर्क। उसके बाद ही स्मार्ट वर्क किया जा सकता है। तो आपकी प्लानिंग कितनी कड़ी है, ठीक है, आप कितना जोरदार एफर्ट्स डाल रहे हो, इससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा कि आप अपनी फाइनल एग्जाम्स में कैसे फोड़ने वाले हो। तो अगर आप एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में कॉन्फिडेंट होके इस एग्जाम्स को तोड़ना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है जी। आज मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि हमने कुछ एग्जाम्स दे दी हैं, जिसमें सबसे पहले हम कौन से एग्जाम देकर आ चुके हैं, यूनिट टेस्ट, ठीक है। हमने मैराथन्स ली, मेरे को मालूम है कई बच्चों ने बढ़ चढ़कर मैराथन में पार्ट लिया एंड वी आर सो थैंकफुल फॉर एवरीबॉडी जिन लोगों ने मैराथन में हमें इतना सपोर्ट किया और खूब अच्छी पढ़ाई करी, ठीक है। बट फिर हमें मानना होगा यूनिट टेस्ट एक छोटा सा सिलेबस है जो लगभग 40-50 नंबर में कवर होके खत्म हो जाता है। दीज आर द एग्जाम्स जो कि हो सकता है कुछ स्कूल्स में 30 मार्क्स में हो, कुछ स्कूल्स में 40 मार्क्स में हो, कुछ स्कूल्स में 50 मार्क्स में हो और सिलेबस लिमिटेड हो। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएस के इनिशियल चैप्टर्स बहुत इजी होते हैं, ठीक है। और इन्हीं इनिशियल चैप्टर्स में बच्चा इन चकाचौंध में फंस जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि कॉमर्स इजी है और सारी जर्नी ऐसी ही होने वाली है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है और आप अगस्त और सितंबर वाली जर्नी में आते हो और सिलेबस बढ़ने लगता है, प्रैक्टिकल पार्ट बढ़ने लगते हैं, तब मेरे बच्चों समझ में आता है कि दिस इज नॉट दैट इजी जो हम सोच रहे थे और यहां पर गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये हाफ ईयरली एग्जाम्स लगभग 80 मार्क्स की एग्जाम्स होती हैं और इसमें सिलेबस ज्यादा हो जाता है, तो कई बार बच्चे अंडर कॉन्फिडेंस के चलते इन एग्जाम्स में काफी सारे मार्क्स लूज करते हैं। और बात मार्क्स लूज करने की होती तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि मार्क्स कौन सी मेरी लाइफ बनाने वाले हैं। बट फिर भी कॉन्फिडेंस लूज करना एक बहुत बड़ा लॉस है जो मेरा बच्चा हाफ ईयरली में कर बैठता है, ठीक है। अगर आप इस वाले लॉस से बाहर आना चाहते हो, यू नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ।
और अब नहीं किया तो मेरे बच्चे अब देर हो जाएगी, इसके बाद आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, ये 11वीं बीत जाएगी, आप फिर यही सोचते रहोगे कि अब जो नहीं कर पाए तो हम 12th में अच्छा कर लेंगे। बट ये मत भूलना, ये मैं शुरू से बोलता हूं, 11th आपका फाउंडेशन है। अगर आपने 11th में दमदार तैयारी करी तो ही आप 12th के लिए एलिजिबल हो आगे जाने के लिए, नहीं तो आपके लिए 12th भी बहुत ज्यादा हार्ड पार्ट होने वाला है ना, इन टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएस। तो बेटा फाउंडेशन बनाना, फाउंडेशन तगड़ा बनाएगा तो आपको आगे जाके जितने भी सब्जेक्ट्स है, मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स है, इनमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये सब चीजें मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बच्चा हर जगह से पढ़ाई के रिसोर्सेज बटोर रहा है ना, वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के बारे में ही सोच रहा होगा। और आप 11th में तो ठीक है, जब 12th में जाओगे तो आपके ऊपर दोहरा लोड आएगा। किस बात का? पहला कि बोर्ड एग्जाम्स अपीयर करनी है, और दूसरा कि 12वीं जैसे ही खत्म होगी, 12th जैसे ही खत्म होगी तो मुझे कोई ना कोई बेहतर कॉलेज, कोई ना कोई बेहतर डिग्री के लिए अपीयर करना है, और इसकी तैयारी 12th से ही शुरू हो जाएगी। तो आप उस लोड के बीच में ये नहीं सोच सकते कि आपने 11th में कैसे सब कुछ खराब किया है। ठीक है, सो दिस इज द टाइम मेरे बच्चे, जब तुझे सब कुछ प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है, जो बच्चे ने सितंबर तक अगर थोड़ा सा भी सेटबैक फेस कर लिया है, अभी भी देर नहीं हुई है दोस्त। ठीक है, अभी भी फाइनल एग्जाम्स अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का आपको समय दे रही है कि आप प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर करने के बहुत ही आसान रास्ते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेरे को मालूम है सब मेहनत कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? ये जो अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है ना, ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग महीना है। दशहरा है, दिवाली है, और कई त्योहार है जो आप अपनी फैमिली के साथ बताना चाहते हो। ठीक है, हम बिल्कुल मना नहीं करते कि आप में से कोई भी जाकर इन त्योहारों को अपनी फैमिली के साथ ना मनाओ, यार सब चीज जरूरी है। ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ घूमो, आप फैमिली के साथ घूमो, मेरा सिर्फ ये कहना है, घूमते मत रह जाना। ठीक है, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करने होंगे, और हम कहां बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे हैं। अगर आप ये सारा का सारा 11th का बर्डन कहां जनवरी में उठाओगे तो याद रखना बर्डन तो फील होगा यार। ठीक है, बट यही हम अक्टूबर से लेकर जनवरी में अपने इस बर्डन को टुकड़ों में अगर बांट लें, ठीक है, तो हमारी आगे की जर्नी ना बड़ी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कुछ एक प्लानिंग बता देता हूं, उस प्लानिंग को फॉलो कर लेना है। सबसे पहले अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो काय के लिए, अपनी फाइनल एग्जाम्स के लिए, और आप इन एग्जाम्स में तोड़ फोड़ मचाना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये 3 टिप्स है, इनको घोट के पी लो भाई। जो मैं बोल रहा हूं ना, उसको ध्यान से सुन लो, समझ लो और कर लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 24 घंटे करो, 24 घंटे नहीं है यार, सोएंगे, अच्छा सोएंगे, ठीक है, हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी भी रहेंगे, वो भी जरूरी है। बट याद रखिए, इन 3 टिप्स को आप जितने जैसे समय में फॉलो करना चाहते हैं, प्लीज इनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जिसमें मेरी तरफ से पहली आपके लिए टिप रहेगी कि अपना एक वर्क शेड्यूल या एक स्टडी शेड्यूल बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल भी टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं आज। जितने लोग टाइम टेबल में बिलीव करते हैं, मुझे लगता है कि वो टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक शेड्यूल बनाने की सोच रहे हैं ना, तो आप अपना शेड्यूल अपने वर्कलोड के हिसाब से बनाइए। ठीक है, और एक टाइम सेट कर लीजिए बेटा, टाइम सेटिंग कर लीजिए। वर्कलोड मतलब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में एक इंडेक्स बनाना शुरू करो, और आप पता करो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने कितने चैप्टर्स हैं और उनको करने में कितना वक्त लगने वाला है, टाइम क्या लगने वाला है। ठीक है, और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को इतना 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 टाइम लगेगा, उन टाइम के हिसाब से बचे हुए समय को डिवाइड कर लो। ठीक है, कि आपको एक दिन में इस पूरे पार्ट को कवर करने के लिए कम से कम एवरेज एक दिन में कितना पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई कर। अरे मेरा बच्चा जब रात को 2 बजे सो रहा है, वो 5 बजे नहीं उठ के पढ़ेगा। ठीक है, तो तुझे क्या करना है, इफ यू डिसाइड कि आप दिन में 3 घंटे पढ़ना चाह रहे हो, तो आप बेटा ये 3 घंटे कभी भी दो। आप बोल रहे हो कि आपको रात को नींद नहीं आ रही, तो उठ और पढ़। ठीक है, रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही, उठ और पढ़। ठीक है, जब तक नींद ना आ जाए। बट अपना दिन का जो शेड्यूल बना लिया है, टाइम सेट कर दिया है कि 3 घंटे पढ़ना है, तो इस 3 घंटे को कैसे भी तुझे कवर करना है। उसके बाद बैकलॉग लेके नहीं जाना है। अब बैकलॉग लिया ना, तो अब अपन फाइनल एग्जाम्स तक नहीं जा पाएंगे। और अगर आप शेड्यूल बना ही रहे हो, ठीक है, कहीं स्टिक करने की जरूरत नहीं है, इसको मोबाइल का वॉलपेपर बना लो अपने।
ठीक है, जितनी बार मोबाइल उठेगा ये सामने दिखना चाहिए आपको। आपको अपने बेडरूम के गेट पे, आपके टॉयलेट की सीट के ऊपर ही चिपकाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर वर्क शेड्यूल बनाना है तो बनाइए और मोबाइल का वॉलपेपर लगाइए। जितनी बार मोबाइल उठाए और आपको लगे कि आप डिस्ट्रैक्ट होने वाला, आपका टाइम टेबल आपको दिखना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे आज 3 घंटे कैसे भी देने हैं। ठीक है, मेरे को मालूम है इतने सारे जब रिसोर्सेस मिलते हैं ना तो मेरा बच्चा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट तो होगा। अगर मैं आपकी जगह होता ऑब्वियसली मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता इन चीजों के लिए। बट फिर टू अचीव ग्रेट वी शुड नो हाउ टू ना रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम आवर लाइफ। अगर आप ये चीज करना सीख जाते हो तो आप आसानी से किसी भी शेड्यूल पे खरे उतरोगे। ठीक है, दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि अब ना दूसरों के नोट्स कॉपी करना बंद कर दीजिए। ठीक है, कई बार होता है हम क्लासेस मिस कर देते हैं, हम चीजें मिस कर देते हैं। और आज के जमाने में जब लोग स्कूल जाना ही बंद कर चुके हैं, कई लोग तो स्कूल ही नहीं जाते होंगे। ठीक है, तो जब ऐसा भी होने लगा है आपके साथ में, कुछ मत कीजिए, नोट्स कॉपी करने से अच्छा है क्या कीजिए, वन शॉट्स देखिए। वन शॉट्स देखिए, नोट्स साथ के साथ बनाते चलिए। वक्त अभी बीता नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अभी भी 4 महीना है मेरे बच्चे, जिसमें से आप मान के चलना दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस निपट जाना चाहिए। ठीक है, और जनवरी आपका फुल फ्लेजेड रिवीजन चलना चाहिए। कम से कम एक और ज्यादा में ज्यादा 3 रिवीजन लेने के बाद आप संतुष्टि से बैठ सकते हो कि आप अब पर्याप्त पढ़ चुके हो और इसके बाद आपकी एग्जाम्स अच्छी जानी है। ठीक है, बट मिनिमम 1 रिवीजन मेरे बच्चे बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको पढ़ते पढ़ते क्या बना लेने हैं, नोट्स, और अपना मटेरियल इकट्ठा कर लेना है और जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढ के रख सकते हो। इसका मतलब यह है कि सीबीएसई सैंपल पेपर्स निकालता है, 11th के लिए भी निकालता है, होम बोर्ड के लिए भी निकालता है। आप उन सैंपल पेपर्स को स्टडी कीजिए। मोस्टली स्कूल्स जो सीबीएसई पैटर्न फॉलो करते हैं वो पेपर उसी पैटर्न में बनाते हैं जिस पैटर्न में सीबीएसई उनको एक सैंपल पेपर प्रोवाइड करता है, वो मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको स्टडी करो। पास्ट ईयर के जितने भी अगर स्कूल के एग्जाम्स हुए हैं आपके और उसका पेपर कहीं से जुगाड़ लगता है तो निकालो, स्टडी करो। आप मान के चलना बहुत सारी तैयारी उस बेसिस पे ही हो सकती है। तीसरा, बहुत ज्यादा बुक के ऊपर रिलाय करना बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा बुक खराब है। ठीक है, आप टीएस गरेवाल से पढ़ते हो, आप डीके गोयल से पढ़ते हो, आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, आप व्हाटएवर बुक से पढ़ते हो, आप अगर एंड तक क्वेश्चंस ही सॉल्व करते रहोगे, हार निश्चित है दोस्त। ठीक है, अगर आप लोगों का ये मानना है ना कि स्मार्ट स्टडी कुछ होती है, तो मेरी नजर में स्मार्ट स्टडी होती है जब आप कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे होते हैं। दिस इज द टाइम जब मेरे बच्चे आप 12वीं के लिए भी प्रिपेयर करोगे ना तो आपको आज से कंसेप्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी और देर नहीं हुई है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके खुद से नोट्स बनाने के लिए रेडी होना तो आप मान के चलना थिंग्स आर गोइंग टू बी योर वे। ठीक है, और आप इसके साथ में कंसेप्ट भी डेवलप करोगे, नोट्स भी बनेंगे, सेटिस्फैक्शन भी आएगा। और एक बार जो सेटिस्फैक्शन आ गया ना मेरे बच्चे, कॉन्फिडेंस तैयार खड़ा है अपना। ठीक है, कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी की है। ठीक है, जो मैंने ठान लिया ना कि बिना चप्पल पहाड़ चढ़ जाऊंगा तो चढ़ जाएंगे यार। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है जो अपन इतना लोड लेकर चले, बट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड फाइनली, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स। मैं बोलता हूं कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स में 20 चैप्टर्स हैं बच्चों। ठीक है, आप बीएस पढ़ते हो, बीएस में 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट है, माइक्रो और आपका स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो के अंदर 11 चैप्टर्स हैं और स्टैटिस्टिक्स के अंदर 10 चैप्टर्स हैं। ऐसे मिला के कुल 21 चैप्टर्स जो हैं आपके इकोनॉमिक्स के अंदर भी हैं। मैं जो आपको समझाने की बात कर रहा हूं अब इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, हर चैप्टर के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक बहुत अच्छी कहावत है यार कि मैं जब सब कुछ करना चाहता हूं ना तो कई बार मैं एंड अप करता हूं कुछ भी ना करके। ठीक है, सब कुछ करने की दौड़ में ऐसा ना हो कि आप कुछ भी ना कर पाए। ठीक है, सारे टॉपिक्स के पीछे मेरे बच्चे मत भाग। अगर आप सचमुच प्रिपेयर कर रहे हो फाइनल्स के लिए, मेरा आपको एक सीधा सजेशन रहेगा, आप एक ब्लूप्रिंट निकालो। ब्लूप्रिंट निकालो, ब्लूप्रिंट निकाल के ये चेक करो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें समय कम लगता है और नंबर ज्यादा मिलते हैं।
ठीक है, जैसे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, कम समय ज्यादा नंबर। ट्रायल बैलेंस पढ़ा होगा, कम समय ज्यादा नंबर। अदर बुक्स पढ़ा होगा आपने, कम समय ज्यादा नंबर। आप बीआरएस पढ़ोगे, कम समय ज्यादा नंबर। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो इन 20 चैप्टर्स में से। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ढूंढने निकले ना तो आपको इन 20 चैप्टर्स में से कम 12 चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे जो आप बोलोगे सर ये तो यूं निपट जाएंगे। ठीक है, और इनमें मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, मैं सब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिन टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी दोगे वो टॉपिक्स अभी होने चाहिए जो आपको आते हैं, ना कि वो जो आपको नहीं आते हैं। अरे जो मुझे नहीं आता मैं उसके पीछे कब तक रहूंगा। ठीक है, आप पहले उन पे विजय पाए जो टॉपिक्स आपको बड़े अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो कि आपको 20 चैप्टर में से 12 चैप्टर आते हैं, बेटा प्रायोरिटी दे इनको, पहले निपटा के बाहर कर दे। ठीक है, अगर ये टॉपिक्स बाहर हो गए ना तो तेरा लोड सिर्फ 8 चैप्टर का बचा हो। जो आपके दिमाग से लोड खत्म होता है ना, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होने लगता है। तो टॉपिक्स को प्रायोरिटी बनाओ। ये सेम मैं बीएस के बारे में बोलूंगा और सेम इकोनॉमिक्स के बारे में बोलूंगा। ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपको लगेगा यार ये तो भारी है, जैसे कॉस्ट। ऐसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक है जो आपको लगेगा बड़े हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आप बोलोगे सर बीएस के कुछ टॉपिक्स तो सिर दुखा देते हैं, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो ही मत, इनको आखिरी का बर्डन बना के चलो। जो टॉपिक्स आपको बेहतरीन आते हैं उनकी प्रैक्टिस मारो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाओ और ये क्वेश्चंस को करके साइड कर दो। इतने श्योर हो जाओ कि अब इन चैप्टर से कुछ भी आ जाए मैं इसमें हारने वाला नहीं हूं। अगर ये हो गया ना, चैप्टर्स को आपने प्रायोरिटी दे दी ना, टाइम बांट दिया ना, और साथ में खुद लिख के नोट्स बनाने शुरू कर दिए ना, मैं आपको बता रहा हूं 80 मार्क में से 60 बेयर मिनिमम है यार। ये तो यूं ही मारे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी चीजों को प्रायोरिटी दे, इस शेड्यूल को फॉलो करें। ठीक है, मैं आपको बोलता हूं सक्सेस कहीं भी नहीं जाएगी और आप खुद मानोगे। ठीक है, कि ये हमारे जो इतने साल के एक्सपीरियंसेस है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सब चीजों के, ये बड़े काम करते हैं। ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, इतने सालों से एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहा हूं खुद का, और मैं आपको गारंटी देता हूं ये एकदम है ना रामबाण इलाज है, ये ब्रह्मास्त्र है। इसको चला डाला ना तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, तो आप ये प्लीज फॉलो कीजिए और आप जो मैं आपको जितनी बातें बताई है अब से करना शुरू कीजिए। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। आपने बहुत मेहनत की है अभी तक, हो सकता है सेटबैक्स आए हो बट डरना नहीं है, डरना नहीं है। अब इन सेटबैक्स पे विजय पानी है। ठीक है, और अगर इन पे विजय पाली तो आप बच्चों एक धुरिंदर फोड़ू रिजल्ट लेकर आओगे। ठीक है, फाइनली एक बात बोलूंगा, कई टाइम से हमारे कोई भी वन शॉट्स नहीं आए। ठीक है, उसके लिए कुछ टेक्निकल इश्यूज है जिसके कारण हम ये नहीं डाल पाए हैं ये वीडियोस। बट अभी ना मैं आपके लिए एक बहुत धुरिंदर सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसमें हम वन शॉट्स नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं अकाउंट्स, मेरे को मालूम है बच्चे पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है कंसेप्ट से, हर कोई तेरे को पढ़ा देगा जर्नल क्या है, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है। बट अब हमको उन चीजों के ऊपर तैयारी करना जरूरी है जो कंसेप्चुअली तो मुझे समझ में आ गई है, बट मुझे एक रास्ता नहीं मिल रहा कि मुझे प्रिपेयर किन चीजों के लिए कर लेना है। तो अब जो मैं वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं वो सारे वीडियोस होंगे जिसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं, और इनको करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बिल्कुल एग्जाम में नंबर्स ना आए, भर के नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए, मैं कुछ वीडियोस लाऊंगा, हम ऐसे वीडियोस लाएंगे अकाउंट्स के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी, बीएस के लिए भी, और बोला था साथ नहीं छोड़ेंगे तो बिल्कुल सही जगह पे आपका साथ देंगे। और अब जो हम फाइनली तैयारी करेंगे इसमें मैं आपको गारंटी देता हूं जो वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं, जिन क्वेश्चंस के साथ हमें वीडियोस लेकर आ रहे हैं, इसको करने के बाद आपके नंबर्स आना तय है, फाइनल एग्जाम्स में मिलकर फोड़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे को मालूम है पढ़ले कॉमर्स की जनता फोड़ने वाली है। चलो तो अलविदा, फिर मिलते हैं।